स्पोर्ट्स में क्रिकेट के अलावा अब स्क्वॉश जो है वो बड़ा आगे आ रहा है माशाल्लाह, और पाकिस्तान वक्फे से स्क्वॉश की दुनिया पर राज करता चला आ रहा है। इस बार पाकिस्तान के टॉप स्क्वॉश खिलाड़ी मोहम्मद आसिम खान ने अमेरिका में होने वाली चार्ल्सविल ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप 2024 का जो टाइटल है वो अपने नाम कर लिया है। तो आसिम खान हैं आज हमारे मेहमान। आसिम, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत एक बार फिर आपको मुबारकबाद। हाउ इज़ द फीलिंग? ये इतना बड़ा कारनामा है, अमेरिका में होने वाली जो चार्ल्सविल ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप उसका टाइटल अपने नाम करना, कैसा महसूस कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। सबसे पहले जो है ना, जब भी मैं कोई परफॉर्मेंस देता हूँ या टूर्नामेंट जीतता हूँ, आपकी तरफ से इनविटेशन आता है, तो आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और माज़रत ख्वाह भी हूँ, लास्ट टाइम मैं टूर्नामेंट जीता था 2 मंथ्स पहले जॉयस्टिक ओपन, तब मैं आ नहीं पाया क्योंकि बिजी था, ट्रैवलिंग वगैरह चल रही थी। तो अगेन मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। और हाँ जी, बिल्कुल काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये मेरे पिछले 4-5 साल की मेहनत है, और ये जो टूर्नामेंट है पाकिस्तान 14 साल बाद जीता है, तो स्पेशली जो है ना, इसके लिए मैंने काफ़ी अच्छा प्लान किया था पिछले 4 साल से। और मैं यूएसए से 2 महीने से ट्रेनिंग कर रहा हूँ यूएसए के अंदर, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें मैं अनसीडेड प्लेयर था, और सब जो है ना फर्स्ट राउंड, क्वार्टर, सेमी सब में टॉप सीड के साथ हुआ था, जो टॉप रैंक के प्लेयर्स है, टॉप 30 के। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके लिए काफ़ी जो है ना मेहनत की थी। और सबसे बड़ी बात में ये है कि पाकिस्तान जो है ना एक बार फिर स्क्वाड से ऊपर आ रहा है। जैसे कि जूनियर में आप देखें, हमजा खान है और काफ़ी प्लेयर्स ऊपर आ रहे हैं। नूरजमान हमारा हो गया, और ये जो टाइटल मैं यहाँ पे जीता हूँ अमेरिका के अंदर, ये 14 साल बाद पाकिस्तान में टाइटल आया, और इसकी खुशी जो है ना कुछ और है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ। ज़बरदस्त। आसिम, ये बताएं कि जो आपका टॉप सेट था इंग्लैंड के निक वॉल को आपने 65 मिनट मतलब 65 मिनट्स आपने रहने वाले सख्त मुकाबले में उसको जो है शिकस्त दी। बताएं पाकिस्तान में स्क्वॉश प्लेयर्स की तैयारी और प्रैक्टिस किस लेवल पर होती है, और दीगर ममालिक से अगर इसका मवाजना किया जाए तो हमारा जो मुल्क है वो इस वक्त किस लेवल पर है? देखिए, अगर आजकल देखा जाए तो सबसे पहले हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है ना उस लेवल के कोचेस नहीं रह गए। और अगर प्लेयर्स देखे जाए, प्लेयर्स जो है ना बाहर जा रहे हैं, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से अभी हमारे पास पाकिस्तान के अंदर उस लेवल का जो है ना प्रोग्राम नहीं है जिस लेवल कंपटीशन अभी हो चुका हुआ है। तो मेरा भी यही टारगेट था पाकिस्तान से बाहर आने की। वजह यही थी कि मुझे ये टाइटल हर हालत में जीतना था, और इसके पीछे सिर्फ मेरी फैमिली की मेहनत, तो इसके पीछे पूरी टीम थी हमारी K2 स्क्वाश, जो कि यहाँ पे पाकिस्तानी करामतुल्लाह खान नाम है, जो कि यहाँ पे प्रोग्राम रन करते हैं। उनके साथ स्पेशल प्रोग्राम बनाया गया था ट्रेनिंग का। 2-3 कोचेस थे, स्क्वाश का अलग था और जो है ना फिटनेस का अलग था। तो इसके लिए जो है ना यहाँ पे अगर देखा जाए तो फिटनेस के हवाले से, स्क्वाश के हवाले से, और प्रोग्राम यहाँ के काफ़ी अच्छे हैं, और फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी हैं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर हमें और कोचेस की ज़रूरत है, और जितने ज़्यादा वहाँ पे कोचेस आए अच्छे बाहर से, अच्छे लेवल के, तो जो है ना हमारे लिए काफ़ी बेहतर होगा। अच्छा आसिम, ये वर्ल्ड टूर टाइटल बड़ा मायने रखता है। इससे पहले आपने नेशनल लेवल पर जो है वो मुकाबले हुए, उनके हवाले से भी हमें तफसीलात बताएं ज़रा। जी, उससे पहले अगर देखा जाए अंडर 11 से लेके अंडर 19 तक मैं नंबर 1 रह चुका हूँ, पाकिस्तान नंबर 1, और सीनियर्स में भी पाकिस्तान नंबर 1 रह चुका हूँ। और इसके अलावा मैंने बहुत सारे जो है ना इंटरनेशनल टाइटल्स भी जीते हैं। ये वर्ल्ड टूर का मेरा पहला टाइटल था। 4-5 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ जीतने की, क्योंकि आजकल जो है ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो चुका हुआ है, और इसके लिए आपको पता है इन्वेस्टमेंट बहुत लगती है, और पाकिस्तान में आजकल उस लेवल की सपोर्ट भी नहीं है। तो अगेन मैं K2 स्क्वाश का जो है ना शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और काफ़ी सालों से मैं इसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, और जो है ना 4 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ। आज तक कभी जो है ना फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड से आगे नहीं गया, और ये पहली बार है अनसीडेड रह कर मैंने जो है ना ये टूर्नामेंट जीता है। जैसे आपने निक वॉल की बात की है, वो टॉप 30 का प्लेयर है, तो उसको जीतना मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है हमें। चलिए माशाल्लाह, बहुत बड़ी ज़बरदस्त बात है। वैसे आपको 500 रैंकिंग पॉइंट्स भी मिले हैं, जो कि आलमी रैंकिंग को मज़ीद बेहतर बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है? देखिए, अभी अगर मेरी रैंकिंग देखी जाए तो मेरी रैंकिंग 85 थी, तो ये टूर्नामेंट मैं जीता, इससे भी रैंकिंग अल्हम्दुलिल्लाह आज नई रैंकिंग गई जो मेरी 64 रैंकिंग है। और इंशाल्लाह ताला इस साल के अंदर मतलब 5-6 महीने मेरा टारगेट है कि मैं टॉप 50 ब्रेक करूं, और इसके लिए भी अभी नेक्स्ट 3-4 टूर्नामेंट हो रहा है मेरे। लंदन ओपन में टूर्नामेंट है, फिर मलेशियन ओपन है, और इंशाल्लाह ताला मेरा टारगेट ये है कि इन जो 3-4 टूर्नामेंट्स क्लियर हो उसमें टॉप 50 ब्रेक करूँ अपना, और भी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम टॉप 30 का होगा मेरा। आसिम, यूके के प्लेयर्स बड़े ज़बरदस्त हैं, इजिप्शियंस प्लेयर्स बड़े ज़बरदस्त आ रहे हैं। कौन से ऐसे दीगर ममालिक हैं जो आप समझते हैं कि वंस पाकिस्तान यूज्ड टू रूल और अब दोबारा वो टाइम वापस आ रहा है, तो इट्स वेरी हार्टनिंग राइट नाउ। स्क्वॉश सीन में इस वक्त पूरी दुनिया में
कौन से ममालिक बड़े टफ टाइम देने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो इजिप्ट आ जाता है, जो कि वो जो है ना हर लेवल पे खेल रहे हैं, हर रैंकिंग में उनका अपना पहले टॉप 10 में उनके 5-6 प्लेयर्स हैं। इंग्लैंड काफ़ी अच्छा जा रहा है, इंडिया देखिए, इंडिया हमसे काफ़ी अच्छा जा रहा है। जो हमारा जो पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मेन मसला है ना, वो ये है कि सपोर्ट नहीं है, और जो है दूसरी बड़ी बात है टूर्नामेंट्स नहीं है, क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड रैंकिंग बनाने के लिए आपको टूर्नामेंट्स खेलने पड़ते हैं। तो हमें जितने ज़्यादा टूर्नामेंट्स पाकिस्तान में मिलेंगे उतने ही हमारे प्लेयर्स जो है ना ऊपर आएंगे। अगर आज से 3 साल पहले देखा जाए तो वहाँ हमें जो है ना साल के 5-6 टूर्नामेंट मिलते थे, और हमारी रैंकिंग जो है ना टॉप 60 के अंदर होती थी। 3-4 प्लेयर तो होते थे टॉप 50 के अंदर। तो मेरे ख्याल से मज़ीद रैंकिंग इंप्रूव करने के लिए हमें और टूर्नामेंट चाहिए, और हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल से मैं 2 इजिप्शियंस को यहाँ पे जो एक टॉप 30 का प्लेयर था, जो कि नंबर 2nd सीड था, और किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया। तो अगर मैं अनसीडेड हो के बगैर किसी सपोर्ट के, बगैर किसी ट्रेनिंग प्लान के अगर आके मैं इनको जीत सकता हूँ, तो अगर आप देखें तो हमें ये सब अगर अरेंज किया जाए, ट्रेनिंग टूर्नामेंट्स में मिले जाए, तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तानी जो है ना क्या क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान में टैलेंट तो काफ़ी बहुत ज़्यादा है, आपको पता ही है ये। जी आसिम, अच्छा एक बात बताइए कि हमने माजी में देखा जहांगीर खान और जानशेर खान, मतलब ये ऐसे ऐसे नाम थे कि लोग तसव्वुर करते थे कि हम इनके जैसा खेल खेलें। क्या वो वजह है कि पाकिस्तान उस लेवल का टैलेंट अब तक नहीं कैच कर पा रहा है? कहाँ पर कमी है इस तरह की जो उस जैसे टैलेंट हम आज नहीं ला पा रहे आगे? जी, जैसे मैंने आपको बताया ना, टैलेंट अभी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं। नूर ज़मान है, हमारा हमजा खान देख ले, वर्ल्ड जूनियर चैंपियन है, अभी मैं 4 ओपन जीता हूँ, और ये मेरा 2nd टाइटल है सेम मंथ के अंदर। तो मेरे ख्याल से जो मैं देखता हूँ, सबसे बड़ा हमारा जो है ट्रेनिंग का प्लान अच्छा होना चाहिए, और दूसरी चीज़ हमें डाइट आ जाती है, और जो तीसरी सबसे मेन जो वजह है ना, वो टूर्नामेंट्स है। अगर आप जितने भी हमारे बच्चे देखें पाकिस्तान के, वो सब जो है ना मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जो कि इतना अफोर्ड नहीं कर पाते। वो स्क्वाश आपको पता है बहुत एक्सपेंसिव गेम है, इसके लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, आपको साल के 12 से 14 टूर्नामेंट्स खेलने होते हैं, जो कि एक आम फैमिली के लिए बहुत मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से मैं अभी भी समझता हूँ कि जितने भी हमारे पास पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, अगर उनको साल के सिर्फ 12 से 14 टूर्नामेंट खिलाए जाए ना, तो आप साल बाद देखेंगे हमारे सारे प्लेयर्स टॉप 100, वो टॉप 50 और टॉप 30 में आपको नजर आएंगे। तो ये मेन 3 वजह, एक डाइट प्लान है, और एक हमारा ट्रेनिंग प्लान, और हमारे टूर्नामेंट्स। अगर इन पे काम किया जाए तो टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में। ऑलराइट, थैंक यू सो मच आसिम। आपको आपके अगले मुकाबले के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक हम विश करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप जो है वो पाकिस्तान की तरफ रोशन करते रहेंगे। सो आसिम खान, ना सिर्फ आसिम बल्कि हमारी वो जो 3 सिस्टर्स हैं, इसके अलावा अंडर 13, अंडर 15, पाकिस्तान इस वक्त स्क्वॉश के मंजर यहाँ पे ज़बरदस्त चल रहा है। हम रोज़ ही तकरीबन जो है सुपर हीरोज से आपको मिलवा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।